ओके, लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल ली थी जहां पे मैंने बोला था कि सर दो ब्लॉक्स हैं और दोनों ब्लॉक्स ऊपर को लेट से मूव कर रहे हैं, किसी फोर्स लग रही होगी उनके ऊपर, राइट। लेट से बेटा पिछली बार अगर दो ब्लॉक थे, इस बार मैंने थोड़ा सा मसाला ये लगाया कि यहाँ पे ब्लॉक्स का नंबर बढ़ा दिया। नाउ वी हैव 3 ब्लॉक सिस्टम, या एक काम करो 4 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। पहले तो एक बात सुन लो मेरी ध्यान से। बच्चा कहता है कि सर यहाँ पे मुझे पूरा डील करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। कुछ भी नहीं है, ध्यान से देख। अगर मैंने बोला कि ऊपर को इसको फोर्स से खींचा जा रहा है लेट्स से 200 न्यूटन से, राइट। अच्छा जी, इसका मास क्या है सर? लेट्स से दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg, एंड लास्ट वन इज योर 4 kg। यस। अच्छा सर, क्या करना है? देखो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ना, फिर मैं एक बात बता दूं, तुम लोगों को कई बार बता दिया जाता है कि एक काम करना, एक एक करके सारी इक्वेशन लिखना, चारों की इक्वेशन लिखोगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, बट जरूरत नहीं है बच्चे उस चीज की। आपको आप डायरेक्टली हवा में भी ये क्वेश्चन के एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हो, और टेंशन निकालना उसके बाद आपके लिए बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। ध्यान से देखना, बच्चा कहता है सर कैसे? यार अगर मैं तुझे बोलूं कि ये पूरे को एज अ सिस्टम ट्रीट करो, राइट, कर लिया सर। अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कितनी कितनी लग रही है? बच्चा कहेगा सिर्फ 200 ही लग रही है। मैं कहूंगा नहीं यार, तू गलत सोच रहा है। क्यों? सोच के देख, क्या अगर 1 kg है तो इसको नीचे 10 न्यूटन एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं खींच रही क्या? कौन खींच रहा है? धरती। क्या यहाँ पे 2 kg को नीचे 20 न्यूटन से नहीं खींचा जा रहा क्या? यस। नीचे 3 kg को 30 न्यूटन से नहीं खींचा जा रहा? यस। सिमिलरली 40 न्यूटन। क्या ये इंटरनल है या एक्सटर्नल फोर्सेज है? नो डाउट ये सर एक्सटर्नल फोर्सेज है। इनका रिएक्शन तो कहाँ पे आ रहा होगा सर? वो तो रिएक्शन वगैरह तो इसका अर्थ के सेंटर पे आ रहा होगा, हाँ या ना? यस। तो समझना क्या है यहां से, अगर तेरे से पूछा जाए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, तो कितनी बोलेगा? कुछ नहीं, ऊपर को लगने वाली 200, नीचे को इसको खींचने वाला 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, टोटल कितना हो गया सर? आई कैन से 200 माइनस नीचे लगने वाली फोर्स विच इज इक्वल टू 100। तो 100 नीचे को, ऊपर को 200, नेट फोर्स आई मेरे पास 100 न्यूटन, विच इज इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड। acceleration will be or the net force will be in the direction of 200, बट नेट फोर्स कितनी है? 200 ना, 100 न्यूटन। क्यों सर? बाकी 100, अरे बाकी 100 उसके वेट को मैनेज कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन निकालनी हो तो एक्सेलरेशन सीधा लिख देना कि सर 100/10 आ जाएगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो ये बताओ कि क्या तुम लोग ये क्वेश्चन को समझ पाए हो? क्या डिटेल में बिना बात के अपन ज्यादा कलम चलाने की जरूरत है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना वेरी वेरी सिंपल। यस यस यस, जल्दी बोलो, यहां तक समझ आया? नेट फोर्स 100 कैसे आया, और उसके बाद एक्सेलरेशन मैंने 10 कैसे लिख दिया? अब ये मत पूछ लेना कि सर 10 कैसे लिख दिया। ये टोटल बेटा ऊपर को फोर्स लग रही थी 100, टोटल मास मेरे हिसाब से 10 kg है, तो फोर्स अपॉन मास ही होता है एक्सेलरेशन। बढ़िया 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 बढ़िया। अब सुनो सुनो सुनो, अब अगर सर मुझे बोला जाए कि टेंशन फोर्स निकालनी है तो कितनी स्ट्रिंग दिख रही है आप लोगों को? मेरे हिसाब से यहाँ पे एक 1, इसको मान लो T1, ये सेकंड स्ट्रिंग में मान लो टेंशन T2, और थर्ड स्ट्रिंग में मान लो टेंशन T3। अब बच्चे मैंने तुझे पहले ही बताया था कि अगर एक्सल टेंशन की डायरेक्शन देखनी हो तो हमेशा ऑपोजिट, मतलब इस पे नीचे को, इस पे ऊपर को, 2 kg पे T2 नीचे को, 3 kg पे T2 ऊपर को, T3 3 kg पे नीचे को, 4 kg पे ऊपर को। क्या ये कहानी याद है? यस। बट याद रखना यहाँ पे सारी बॉडीज एक्सेलरेट कर रही हैं। किधर को एक्सेलरेट कर रही है सर? ऊपर को कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक काम करो, आओ एफबीडी बना के देखते हैं कि एफबीडी क्या कह रहा है, और एफबीडी में अपने को क्या चीज को ध्यान में रखना है। इधर देख, पहले तो सर मैंने चारों ब्लॉक्स बनाए, बिल्कुल बनाओ। उसके बाद उनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस,
पहला ब्लॉक था 1 kg, दूसरा 2 kg, तीसरा 3 kg, लास्ट वन इज 4 kg। सर इनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस क्या करूं? उनको बेटा ड्रॉ करो, कुछ नहीं करना। अगर 1 kg को ध्यान से देखेगा, तुझे क्लियरली नजर आ रहा है 1 kg को ऊपर को खींचा जा रहा है कितने से? 200 न्यूटन से। नीचे को इसको 10 न्यूटन लग रहा था बिकॉज ऑफ वेट, और एक नीचे को फोर्स लग रहा है T1। क्या यहां तक बात समझ आई? चेक करो। यस। अब अगर नेक्स्ट वाले को देखेगा, इसके ऊपर को इस पे फोर्स लग रहा है T1, नीचे को लग रहा है 20, और उसके साथ साथ एक फोर्स लग रहा है T2। यस, ये भी सही है सर। ऊपर को 3 kg पे लग रहा है T2, नीचे को लग रहा है 30, और 30 का साथ देने के लिए एक और फोर्स है T4, क्योंकि स्ट्रिंग उसके नीचे अटैच है। सिमिलरली फोर्थ वाले पे मैं अगर देखूंगा तो ऊपर को लगेगा T3, ये मैंने 4 क्यों लिख दिया, T3 ऊपर को, और नीचे को लगेगा 40। बच्चा कहता है सर ठीक है, इक्वल कर दूं ऊपर वाला नीचे वाला। अरे नहीं यार, क्या ये इक्विलिब्रियम में है या ये एक्सेलरेट कर रहे हैं? सर ये तो हमने अभी पढ़ा कि ऊपर को तीनों के तीनों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे, सॉरी चारों के चारों, राइट। तो अगर ये चारों ऊपर को एक्सेलरेट करते जा रहे हैं तो सर फिर इक्वेशन कैसे लिखोगे? अब मैं अगर आपको बोलूं, सुनना मेरी बात, ये पहले ब्लॉक की इक्वेशन लिख के दिखा, तो क्या लिखोगे? सर नेट फोर्स कैसे लिखूंगा? 200 माइनस ये नीचे वाली, या फिर नीचे वाली माइनस 200? जल्दी से बोलो, कौन सी माइनस? ऊपर वाली माइनस नीचे या नीचे माइनस ऊपर? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, 200 माइनस नीचे वाली। क्यों सर? नो पार्थ रॉन्ग। क्यों? एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर या नीचे? ऊपर है, तो इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स उस पर ज्यादा होगी। बहुत अच्छी बात। तो सर ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी थी? सर 200 माइनस ये नीचे वाली फोर्स थे। बेटा इन दोनों को मैं सम करके लिख रहा हूं, क्योंकि वो दोनों क्या है सर, साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। तो T1 प्लस 10, या फिर सीधा भी लिख सकते हो माइनस T1 माइनस 10, वॉट एवर यू फील लाइक, इज इक्वल टू मास कितना है 1 एंड एक्सेलरेशन कितना है 10। तो सर यहां से अगर मैं इक्वेशन को लिखूंगा, मेरे पास आएगा 200 माइनस T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो सर अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूंगा तो T1 विल बी इक्वल टू 200 माइनस ये 10 हो जाएगा 190, और ये भी आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 न्यूटन। सारे बच्चे बताओ क्या ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई, समझ आ गया? यस और नो? प्लीज कंफर्म सो दैट कि मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड पार्थ, बढ़िया 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 बढ़िया। इधर देख, इधर देख। सर अब अगर मुझे T1 पता चल गया, क्या मैं 2 kg वाला भी काम उठा के रख दूंगा? यस, ये 180 न्यूटन है। अच्छा बच्चा कहते हैं सर आप इधर से क्यों चल रहे हो, इधर से क्यों नहीं चल रहे? अरे भाई जिधर से तेरा मन करता है उधर से चल ले, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एक काम करते हैं, इधर मैं वापस आ जाऊंगा, इधर देखना एक बार, इधर देखो। यहाँ पे अब क्या लिखूंगा 4 kg के लिए? मुझे बताओ क्या लिखूंगा, T3 माइनस 40 या 40 माइनस T3? सोच के बोलना, सोच के बोलना, सोच के बोलना। T3 माइनस 40, वेरी गुड। क्यों? सर एक्सेलरेशन ऊपर को है ना, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन वाली फोर्स ज्यादा होगी। तो क्या लिखूंगा मैं, T3 माइनस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से T3 का वैल्यू कितना आया बच्चों? इट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। T3 आ गया। अगर T3 आ गया, यहां पे रख दे T3। अब इसके ऊपर क्या लिखूंगा, सीधा लिख रहा हूं, देखना, प्राण मत निकाल के बैठ जाना। सर T2 माइनस 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा? कहना है दिस इज 110 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितनी है 10। तो सर यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 140 न्यूटन। क्या कह रहे हो, उड़ गए तोते? आ गया सर। अगर तू यहां से सॉल्व करता, ये सेकंड वाले को सॉल्व करता, यहां से भी T2 की वैल्यू वही आती। कैसे कंफर्म कर सकता है? यहाँ पे तू एक काम करो, यहाँ पे रख के देखो 140, राइट। 140 रख के देखो तो क्या बोलोगे तुम बोलोगे 180 माइनस 140 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चेक कर, क्या दोनों साइड पे तेरे पास 140 प्लस, सॉरी यहाँ पे 140 और उसके साथ कौन दे रहा है 180 माइनस 140 प्लस 20, तो माइनस 160 हो जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू 20, क्या LH इज इक्वल टू RHS है? तो तुझे कंफर्म भी हो गया कि ठीक है तू सही कर रहा है, राइट। राइट से चलते हुए लेफ्ट को बढ़ना है तो ऐसे कर लो, और अगर लेफ्ट से बढ़ते हुए राइट को चलना है तो ऐसे कर लो। आपके पास तीनों टेंशन आ चुकी है। पहले तो मुझे ये बताओ, कौन सा बच्चा ये कह सकता है कि सर मुझे एक एक चीज क्लियर है?
ऐसे क्वेश्चन मैं कर लूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम और एक्सेलरेशन और जो टेंशन की बात होती है ना, टेंशन फोर्सेस निकालने के टाइम ना आप लोगों को यही चीज का ध्यान रखना है इंपॉर्टेंटली, क्या कि कौन से वाली में से कौन सा माइनस करना है। पार्थ कैसे पता चला ऊपर नीचे वाला, मेरी बात समझ। तुझे अगर मैं इस ब्लॉक को दिखाऊं इंडिविजुअली, पहले वाले को, अगर ऊपर को 200 न्यूटन लग रहा है तो ध्यान से सोचो तो नीचे को कितना लग रहा है, 10 और T1, राइट। अगर 200 माइनस, अब क्या सोचे, तुझे पता होना चाहिए, देख ये नीचे मिल मिला के दोनों एक दूसरे का साथ देंगी, कितनी हो जाएगी ये फोर्स, ये हो जाएगी तेरे पास T1 प्लस 10। मान गए, मानना पड़ेगा। ऊपर को लगने वाली 200। अब तुझे पता है कि अगर सर किसी बॉडी पे ऊपर को कोई फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, नीचे को फोर्स लग रहा है T1 प्लस 10, तो अगर एक्सेलरेशन ऊपर वाली डायरेक्शन में है तो नो डाउट ये वाली फोर्स जो होगी ये ज्यादा होगी, तभी तो अपनी डायरेक्शन में बॉडी को चला रहा है। यस, तो फिर तुम क्या करोगे, सर जिसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑपोजिट इज इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। जल्दी बोल, समझ आया। अगर ये नीचे को जा रहा होता तो तू क्या लिखता, 10 प्लस T1 माइनस 200, बट ये जा नहीं रहा ना नीचे को। यस, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बहुत ही सिंपल सी बातें बच्चे, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब लास्ट क्लास में आई गेस अपन ने एक और, हाँ, अब देखो तुम लोगों ने एक सिंपल सी एग्जांपल की थी लास्ट क्लास में, उसी का ना मतलब मैं तुम लोगों को एक छोटा सा अलग वर्जन दिखाता हूँ। हेडिंग डाल दो सारे बच्चे, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सर ये पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, और कैसी क्या है ये, ध्यान से सुनना बच्चे। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो जाएगा। अच्छा, पुली को एक और क्लासिकल नेम इज एटवुड मशीन, ठीक है ना, एटवुड मशीन, ईटी, एटवुड मशीन। अच्छा, उससे तुझे फर्क नहीं पड़ता क्या नाम है, क्यों नाम है, तुझे फर्क पड़ता है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, इधर देखना सारे बच्चे, लेट्स से वी हैव अ पुली। बहुत बढ़िया सर, क्या बात, मजा आ गया। मान लो अगर ये पुली आपकी, इसके ऊपर लटके हुए हैं दो मासे, वन इज, वन इज लेट्स से M1 एंड अदर वन इज M2। सारे बच्चे जल्दी से ड्रॉ कर लो, M1 एंड M2। पहले तो सिस्टम को समझ लो है क्या कहानी। देखो एक बात तो शायद तुम लोग मेरी पहले ही अग्री कर जाओगे, क्या सर, कि अगर अगर सर M1 इज ग्रेटर देन M2, लेट्स से कंडीशन इज गिवन M1 इज ग्रेटर देन M2, क्या लगता है M1 नीचे जाएगा M2 ऊपर जाएगा, हाँ या ना बोल जल्दी से, कटेक्ट। यस, बिल्कुल सही बात। सर करना क्या है और कैसे करना है, इधर देख। अगर तुम लोगों को पता है ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली दिस विल मूव नीचे एंड दिस विल मूव ऊपर, तो एनालाइज करते हैं इसको, और ना तुझे मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तू कह रहा है कि सर ये नीचे जा रहा है, क्या इसको नीचे को कोई फोर्स खींच रही होगी, जल्दी से बोल कौन सी फोर्स होती है वो, इसको नीचे को खींचने वाली फोर्स कौन सी होगी, जल्दी 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 बोल। कैन आई से इट इज नथिंग बट M1G, हाँ या ना। ये क्या M2G को नहीं खींच रही होगी, अरे सर धरती तो सबको खींचती है, वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती, वो इसको भी नीचे को खींच रही होगी M2G से। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, क्या बात क्या बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की साथ में कोशिश करना। अगर टेंशन फोर्स की बात करोगे, टेंशन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर को,
सर वो तो इस पे भी ऊपर को ही होगा, हाँ या ना बोल जल्दी से, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी। यस। बच्चा कहता है कि सर करना क्या है। बच्चे मेरे हिसाब से ना ये कोई खास मुद्दा नहीं है। अगर तू इसको देखेगा कि नया कंसेप्ट है, ये है वो है, तो तू मतलब कुछ भी इसको अब बनाते जा, ठीक है ना, लिखवाने के लिए मैं कुछ भी लिखवा दूंगा। बट एक्चुअल में मेरे हिसाब से ना दिस इज जस्ट सेम एज, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी है, सिर्फ M1G और M2G, इसके अलावा टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, वो तो एक दूसरे को काट रही है। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। अगर तुझे मैं बोलूं कि ये दो ब्लॉक्स को ना ऐसे सीधा पकड़ और सीधा रख ले ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे तू एक को M2G से खींच राइट को और एक को M1G से खींच लेफ्ट को, तो बिल्कुल सेम बात है। जो यहाँ पे कहानी है वही कहानी वहां पे होगी। तो खुद सोचना, पुली के ऊपर से एक एंड से इसको खींचा जा रहा है M2G से, एक एंड से नीचे खींचा जा रहा है M1G से। क्या लगता है तुझे नेट फोर्स कितना होगा सिस्टम के ऊपर? जल्दी से बोल, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अगर एक साइड से तू रस्सी को M1G से खींचता है, दूसरी साइड से M2G से खींचता है, तो कहना से कि सर यहाँ पे इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट M1G माइनस M2G। जल्दी से हाँ या ना में जवाब देना, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। सबको ये बात मेरी समझ आई? सिंपल है सर, दोनों अपोज कर रहे हैं। जैसे अगर रस्सी को या दो ब्लॉक्स को पहले मैंने रखा था, एक इधर खींचता एक इधर खींचता, तो नेट फोर्स कितनी होती? मान लो इधर 100 से खींच रहा है, इधर 20 से खींच रहा है, तो सर 80 न्यूटन विल बी द नेट फोर्स। दोनों को माइनस कर देता बस। यस, नेट फोर्स तेरे पास आ चुका है। अगर मैं तुझे पूछूं मास ऑफ द सिस्टम कितना है, सर सिस्टम में कौन कौन है? सर दो ब्लॉक है, एक रस्सी है, रस्सी अपनी मासलेस होती है, तो मेरे पास मास ऑफ द सिस्टम क्या बचा? M1 प्लस M2। यस। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी सर? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। लिखने को ये फॉर्मूला बच्चे कहते हैं सर याद कर लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट आई डोंट बिलीव कि बच्चे ये फॉर्मूला तुम्हें याद कभी भी करने की जरूरत पड़ेगी। कभी भी नहीं तुम लोग इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इजी। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन दिखेगा ना, तुम लोग उसके ऊपर लगा के ग्रेविटेशनल फोर्स हवा में बता दोगे कि सर बस इतना सा मुद्दा है, खत्म ये। अब ये फॉर्मूला याद करने बैठ गए तो अलग ही लेवल चला जाएगा कहानी का। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो, परख लो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाकी इसके अंदर मैं अगर आपको अब सीधा सीधा एक एग्जांपल के तौर में दूं, मैंने बोला कि सर मेरे पास ना ऐसे, इधर देखना, दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स टांगे गए हैं, एक का मास है 7 kg और एक का मास है लेट्स से कितना 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 लो 3 kg। ठीक है, दोनों को पकड़ के मैंने टांग दिया। मुझे पता है 7 kg को नीचे 70 न्यूटन से खींचा जाएगा, 3 kg को नीचे 30 न्यूटन से खींचा जाएगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, मेरे हिसाब से मैं फॉर्मूला देख ही नहीं रहा, मैं इधर देख रहा हूँ। सर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 40 न्यूटन। मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 10 kg। तो सर एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैं खट से बोल दूंगा क्या कि 3 kg ऊपर को जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 7 kg नीचे को आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या ये तुझे समझ आया मैंने कैसे लिखा कि ये ऊपर और ये नीचे जाएगा? अब ये मत पूछ लेना सर ये कैसे पता चला आपको। लॉजिक, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो। नोट करो इसको, नोट करो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। हाँ हाँ वो करवाता हूँ, नीट वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। अरे कुछ भी नहीं है यार, पता नहीं क्यों डाल दिया वो। जल्दी से नोट करो, जैसे नोट हो जाए प्लीज लेट मी नो।
लो, इधर देख लो। पहला क्वेश्चन ही तुम लोगों को वो करवाया जा रहा है जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को बोला ये जा रहा है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं वहीं से ले लेता हूँ। हाँ जी, ये उड़ा देना सारा। बच्चे, क्वेश्चन अपने को गिवन है कि एक मास 4 kg है, एक मास 6 kg है, राइट? Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to ends of the massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of g, that is acceleration due to gravity. Options are given: g, b option is g by 2, c option is g by 5, d option is g by 10. Right? Find out the acceleration. Find acceleration. मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोगों को मैं करवाता भी ना। एंड लिटरली दिस इज नीट 2020 का क्वेश्चन। जल्दी से बताओ क्या होगा। हाँ हाँ, हवा में हो जाएगा। बस जी को जी की टर्म्स में बताना ना कितना आएगा। सीधा देखना यार, क्या तुम लोग कर रहे हो। इधर कितना फोर्स लगेगा? 6G बोल सकता हूँ, 6C या 6G। इधर आएगा 4G। 6G माइनस 4G, नेट फोर्स अपॉन मास कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश, शाबाश। सीधा सोचो ना, इस पे नीचे को लगने वाली फोर्स अगर तुम दूसरे मेथड से भी निकाल रहे थे, डोंट वरी सर, वहां से क्या हो जाएगा? 60, नीचे को दूसरी साइड पे 40, तो सर 60 माइनस 40 हो गया नेट फोर्स। टोटल मास कितना है? 10। तो सर यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? इट विल बी इक्वल टू, मेरे पास 20/10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जी की टर्म्स में दे दिया तो इसमें प्राण क्यों निकल रहे हैं? तुमने जी कितना लिया था? 10 लिया था। तो यहाँ पे ये पहले ऑप्शन हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, और ये हो जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? सी ऑप्शन। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। आगे बढ़ू? यहाँ पे तो इन्होंने टेंशन भी नहीं पूछी, टेंशन भी नहीं पूछी। हाँ, इधर देखो, यहाँ पे पीछे एक बार मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों को। अगर बच्चा कहता है कि सर टेंशन फोर्स पूछ ली जाए तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं है। इधर देख, मैं तुझे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। लेट से अगर एसबीडी ड्रॉ कर लो, किसके सर? दोनों के कर ले, कोई इशू नहीं है, दोनों से निकाल सकता है। वैसे तो जरूरत एक की है, बट तू दोनों कर ले, ठीक है। कोई बात है कि बच्चा कहता है वो क्यों नहीं लिया। इधर देख, अगर ऊपर को टेंशन लग रही है टी, इससे भी ऊपर को लग रही है टी, इस पे नीचे को सर फोर्स कितना लग रहा था? M1G। इस पे फोर्स कितना लग रहा था? M2। इस पे M1G था और इस पे M2G था। यस। अब तुझे पता है ये वाला नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है ए से, जो तूने अभी निकाल ली है, और ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है ए से। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि यार इसके लिए इक्वेशन लिख के दिखा, लेट्स से मैंने बोला पहले वाले के लिए इक्वेशन लिख के दिखा कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना कैसे लिखोगे? जल्दी से बताना मुझे। क्या लिखोगे? M1G माइनस टी या टी माइनस M1G? पार्थ तू बता, पार्थ तू बता जल्दी से। गुड पूनम, पार्थ कहाँ गया? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड पार्थ।
सर नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी तभी तो ये एक्सेलरेशन नीचे को है। यस। तो सर इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1g नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू मास कितना था इसका m1, m1 इंटू एक्सेलरेशन a। तो यहां से तो सीधा सीधा बोल सकता है कि t विल बी इक्वल टू m1 a माइनस g माइनस a। क्या हाँ या ना बोल जल्दी से, निकाल सकता है इसको। सिमिलरली इधर क्या बोलेगा सर, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि t माइनस एम टू जी या एम टू जी माइनस टी, टी माइनस एम टू जी बच्चे। क्यों सर, क्योंकि सर उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है m2। तो यहां से तुम क्या बोलोगे, t इज इक्वल टू m2a प्लस g। राइट। ये कुछ नहीं है, आप लोग जब सॉल्व करोगे एफबीडी बनाओगे तो ये इक्वेशन वगैरह तो अभी क्योंकि तुम लोगों ने वेरिएबल रख रखा है इसलिए बन रही है। अगर यहीं पे अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सीधा नंबर्स को रख दोगे तो हवा में क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ा इसमें मुद्दा नहीं है। बट तुम लोग हवा में अभी नहीं करोगे। सारे बच्चे प्यार से एक एक करके चीजों को समझो। अभी के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, लेट्स से यही जो नीट वाला था क्वेश्चन, ठीक है। एक काम करो सारे बच्चे उसी में मुझे टेंशन निकाल के दिखाओ। पहले इसको नोट करो और उसमें टेंशन फोर्स निकाल के दिखाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ये नोट हो गया, आगे क्वेश्चन पे चलूं। फॉर्मूला यूज मत करना, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला यूज करोगे ना तो फिर बिना बात के तुम लोग अपना दिमाग खराब करोगे। इधर देख सर, मुझे क्लियरली दिख रहा है इसके ऊपर जो टेंशन लगेगी ऊपर को, इस पे भी ऊपर को, नीचे इस पे लग रही है 40। राइट। अब इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा मुझे पता चल गया ये नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है, कितने से कर रहा है तुम्हारा 2 से, और ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा था कितने से 2 से। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वेशन 40 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी मेरे पास कितना आएगा 40 माइनस 8। कुणाल चेक करिए आंसर। यहां पे अगर मैं लिखूंगा दूसरे वाले के लिए क्या लिखूंगा सर, टी माइनस 60 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टी विल बी इक्वल टू 60, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये ओ ओ ओके ओके ओके, अपन ने गड़बड़ की। एक सेकंड एक सेकंड, मैंने गड़बड़ कर दी। ये ऊपर को जा रहा है ना भाई, ये नीचे को क्यों जाएगा, ये ऊपर को जाएगा ये नीचे को जाएगा। नोट मत करना, एक सेकंड। यहाँ पे ये ऊपर को जाएगा तो ये तुम बोलोगे टी माइनस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 48 इज द राइट आंसर। राइट। और यहाँ पे तुम लिखोगे टी 60 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस। तो टी विल बी 60 माइनस 12 दैट इज 48 न्यूटन। राइट। वो पहले अपन ने गलती से उल्टा लिख लिया था, ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से और ये नीचे जाएगा। नोट करो सारे बच्चे, किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछना।
आई वाज करेक्ट, यस यस यस। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये बता दो फिर। ये बता दो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अभी ये नहीं है, क्वेश्चन ये में एक छोटी सी चीज ये कर रहा हूं मैं। क्या सर? अब इसके साथ एक और मास लटका दिया गया है, राइट? इसके साथ भी एक और मास लटका दिया गया है, लेट्स से। मासेस मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग सिर्फ पहले तो मुझे ये बताओ देख के क्वेश्चन को, कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी नजर आ रही हैं आप लोगों को? व्हाट आर द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन दिस क्वेश्चन? लेट्स से दिस इज 2 kg, right? And this is 8 kg. This is 15 kg, and this is 5 kg. पहले तो सीधा सीधा find acceleration of the system, पहला पार्ट। also find tension in each string। पहले तो acceleration पे आओ, acceleration पे आओ। किसी को समझ आ रहा है कि क्या होगा? कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखते हुए, एग्जाम्पल को देखते हुए क्या बोल सकता है कि सर मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे क्या करना है या एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है? ओके, बताओ नेट फोर्स कितनी होगी? एक एक करके चलते हैं, एक एक करके आगे बढ़ो। एक सेकेंड। पूनम वेरी गुड, वेरी गुड देव, वेरी गुड। नेट फोर्स इज 100, वेरी गुड। एक्सेलरेशन फिर कितनी होगी? फिर तो तुम कर ही लोगे। इधर देखो, इधर देखो, मैंने ध्यान से अगर देखा सर, इसको इसको नीचे कितने से खींचा जाएगा? 20 से। इसको 80 न्यूटन से। जल्दी से बोल। इसको 150 न्यूटन से, इसको 50 न्यूटन से। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो ये चाहती हैं कि ये पूरा सिस्टम इधर को चले, हाँ या ना? 200 इधर को नीचे खींच रहा है और ये दोनों चाहते हैं कि इधर को चले, तो 100 से ये इधर को खींच रही हैं। अगर बच्चे एक साइड को 200 से और दूसरी साइड को 100 से खींचा जा रहा है, तो सोच के बताओ, कहना से नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। हाँ या ना बोल जल्दी से। यस, बढ़िया बढ़िया। अगर नेट फोर्स तेरे पास 100 न्यूटन आ चुका है, तो बच्चे सीधा सीधा सोच, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, 2 + 8 10, 15 + 5 20, 20 kg। तो सर यहां से मैं क्या बोल सकता, सॉरी 20 + 10 तो 30 हो जाएगा, 30 kg। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यू कैन ऑल्सो से सर 3.33। जल्दी से बोलो, क्या थोड़ी बहुत समझ आई मैंने एक्सेलरेशन कैसे निकाला? अगर किसी को कोई भी डाउट हो, रैया, राखी, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। बालेरा हो? एक सेकेंड। ओके, अगर सर अब इसके ऊपर टेंशन की बात की जाए, टेंशन फोर्सेस कैसे कैसे होंगी, देखो पहले तो स्ट्रिंग्स को देख लो। दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1, दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2 लेट से, एंड दिस इज स्ट्रिंग नंबर 3। सर एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाया तो बच्चे मुझे नजर आया कि 2 kg के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी वो कौन कौन सी होंगी? ऊपर को फोर्स लगेगी T1, इस पे भी ऊपर को T1 क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। नीचे इसको लगेगी T2, इस पे ऊपर को लगेगी T2, इस पे नीचे को लगेगी T3 और इस पे ऊपर को लगेगी T3, राइट? तो 2 kg की अगर आप बात करोगे, उसके ऊपर लगी T1,
नीचे लगी 20, ये मत भूल जाया करना, अगर कई बच्चे ये भूल जाते हैं और गलती हो जाती है। तो और नीचे को T2 और 20, राइट। और सिमिलरली 8 kg की अगर बात करोगे, 8 kg के ऊपर बेटा ऊपर को फोर्स लगेगी T2, नीचे को फोर्स लगेगी 80, बस इतना ही मामला है। और तुम्हें पता है कि ये किधर को एक्सेलरेट हो रहे हैं, ऊपर को, कितने से 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इनकी इक्वेशन लिख के मैं T1 और T2 निकाल सकता हूँ? यस सर, बहुत इजीली। इसके अगर आप निकालोगे तो T2 -80 इज इक्वल टू नेट फोर्स। क्यों T2 -80 लिखा, समझ गए ना? क्योंकि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी तभी तो ऊपर जा रहा है, इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। T2 will be equal to what? 80 plus 80/3, and you can write this down as, ये हो जाएगा तेरे पास 240 और 80, that is 320/3। चेक करना है एक बार, कैलकुलेशन में देख लेना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इस पे क्या लिखोगे? T1 -20 plus 320/3 is equal to mass into acceleration। जल्दी से घबराओ मत इक्वेशन से। क्या किया? ये T1 माइनस ये नीचे लगने वाली फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू, यस यस यस, ये T2 है ना, ये T2 है, नीचे लगने वाली T2 है। तो यहां से तुम क्या बोलोगे? T1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाता हूँ, सब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 20/3 प्लस 20 प्लस 320/3। तो इसको भी 3 बना दो, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो? सर ये हो गया मेरे पास 60 प्लस 20 80, तो 400/3 न्यूटन। चेक करना है एक बार, जल्दी से बोलो। क्या अब तुम लोगों को क्रोनोलॉजी समझ आ रही है? करना क्या है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझा करो चीज को। अब बच्चा कहता है सर ये भी निकाल ही दो, T3 निकाल देता हूँ यार, क्या हो गया? ये देख, इधर ही निकाल देता हूँ मैं। ऊपर को लगेगी इस पे T3, नीचे को लगेगी 50 न्यूटन। अगर 50 न्यूटन नीचे को, तो यहाँ पे नीचे को ये जाएगा कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है? सर ये जा रहा है 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 माइनस P3 इज इक्वल टू, मास कितना है? 5 इंटू 10/3, खत्म बात। T3 कितना आएगा? 50 माइनस 50/3, विच कैन बी रिटन एज 100/3 न्यूटन। प्राण निकल गए यादों के कि क्या कर गया ये। देखो और बताओ, क्या कहानी क्लियर है या नहीं? जल्दी 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 जल्दी। पार्थ, आई विल डिस्कस अबाउट कल के टेस्ट के बारे में, आई विल डिस्कस अबाउट इट। पहले T1 T2 T3 देखो, क्या तुम लोगों को समझ आई इक्वेशंस में कैसे लिख रहा हूं? जल्दी से देखो सारे बच्चे, गुड 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 गुड। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आप लोगों को बच्चा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे अब इसमें कितने भी मैं सिस्टम में कितने भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, राइट। जितने मर्जी ब्लॉक लगा लो, इधर 3 लटका दो, इधर 3 लटका दो, इधर 5 लटका दो, उधर 3 लटका दो, कुछ भी कर लो, राइट। ध्यान रखना पूनम, गुड। ओके, ये हो गए पुली के क्वेश्चन, ठीक है। पुली के सर कैसे अपन सीधा सीधा डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलेरेशन तो मेरे लिए सीधा सीधा मुद्दा है, और अगर मेरे लिए मुझे बोला जाएगा टेंशन निकाल ले, तो मैं एफबीडी बना के एनालाइज कर लूंगा। अब इसमें भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ पे बनती हैं बच्चे, वो ये बन जाती हैं कि आप लोगों को ना वेज दे दिया जाता है, या फिर तुम बोलो कि सर इंक्लाइंड प्लेन दे दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, मान लो कि ये है मेरे पास,
2 kg यहाँ पे लगा दी गई पुली, ये पुली से ऊपर से होते हुए सिलेंडर से कनेक्टेड है विच इज ऑफ 5 kg। अच्छा रुक जा, 5 भी मत ले, इसको 2 ले ले, राइट। और ये है तेरे पास गिवन कितना, लेट्स से दिस इज 30 डिग्री। ठीक है बच्चे ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन सिंपल है। पहले तो क्या लगता है, क्या ये सिस्टम मूव करेगा, ऊपर नीचे जाएंगे या ये ऐसे ही रुके रहेंगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है क्या? नो चेंज, पार्थ कह रहा है नो चेंज। क्या पुली के अगर दोनों मासेस को मैं लटका दूंगा और दोनों मासेस इक्वल होंगे, जो पिछला केस था जो भी अपन पढ़ के आए हैं, अगर दोनों एंड्स पे सेम मास होगा तो क्या तेरा सिस्टम मूव करेगा ना? तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। यस। क्या यहाँ पे भी वही केस बन रहा है क्या? क्या यहाँ पे भी वही केस बन रहा है क्या? यहाँ पे भी दोनों 20 न्यूटन, 20 न्यूटन लगेगा और काम खत्म हो जाएगा। सोच समझ के बताओ मुझे। कुणाल के दिमाग में कुछ चल रहा है, इधर देख। सर इसको तो नो डाउट नीचे को 20 न्यूटन से खींच लिया जाएगा क्योंकि ये हवा में लटक रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मामला बच्चे गड़बड़ है। कैसे? याद कर, मैंने पहले भी अपन ने 2-3 बार पढ़ लिया है। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, mg sin थीटा। मुझे एक बात बता, क्या यहाँ पे, यहाँ पे देख, इस ये इधर को खींचेगा कितने से, 20 न्यूटन से, राइट। अगर ये 20 न्यूटन से बच्चे इसको उधर को खींच रहा है, तो ये वाला ब्लॉक इधर को कितने से खींच रहा है, 20 से ना, 20 sin 30 दैट इज 10 न्यूटन से। अगर एक एंड को 20 से खींचा जा रहा है, एक को 10 से खींचा जा रहा है, तो नेट फोर्स मेरे हिसाब से किधर को हो जाएगी सर, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। हाँ या ना बोल जल्दी से। यस। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो कि सर इसको चला रही है अपॉन मास, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आंसर तो ये आ गया। दूसरा, टेंशन फोर्स। अरे सर टेंशन फोर्स के लिए क्या बड़ी बात है, एफबीडी बनाओ, खटाक से खत्म करो। जैसे कि अगर मैं इसका 2 kg इसका बनाऊं 2 kg का, तो ऊपर को फोर्स कौन सी लगेगी, टी, नीचे को कौन सी लगेगी, 20। क्या लिखूंगा, 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू टी, और आई कैन से टी इज इक्वल टू 15 न्यूटन। बच्चा कहता है कि ना सर मेरा मन नहीं बहका, मैं तो ये वाले का एफबीडी बनाना चाहता था, बना ले। इसको इधर को अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन इस पे इधर को लगेगा, इस पे ऊपर को लगेगा। टेंशन इधर को 10 न्यूटन, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर को 2.5 से। क्या लिखेगा, टी माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या आंसर फिर सेम आएगा, हाँ या ना बोल जल्दी से। क्या तुम लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई? अगर मेरे पास कभी भी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रखी जाए, तो बेटा उसको ना अलोंग द इंक्लाइन जो फोर्स खींचती है वो mg नहीं होती, वो फोर्स होती है तुम्हारी mg साइन थीटा। प्लीज रिमेंबर दैट। आपकी फोर्स mg साइन थीटा उसको नीचे को खींचती है, ना कि ये ऐसी ऐसी है। लो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सारे बच्चे इसको करो। फ्री हैंड ही बना रहा हूं।
फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिंपल है, कर लोगे, जल्दी बोलो। एक और एग्जांपल देख। जानते हो ना 37 और 53 डिग्री का साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है? क्वेश्चन स्टैंड सेम, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। जल्दी से नोट करो। यस यस, एक काम करो, सॉल्व कर ही लो, सॉल्व कर ही लो, क्या ही हो गया, अभी कर लो। सॉल्व इट जल्दी से। बताओ मुझे क्या कहानी होगी, पहले तो एक्सेलरेशन बता दो कितनी होगी, पहले वाले केस की एक्सेलरेशन कितनी होगी, जल्दी बताओ। गुड, जल्दी 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 जल्दी। देख आगे को फोर्स को 100 लग रही है, ये तो चमक रहा है ना। अब इसको पीछे को फोर्स कितनी खींचेगी? 20 या 20 साइन थीटा, और इसको पीछे को कितना खींचेगा, 40 या फिर 40 साइन थीटा? मेरे हिसाब से 40 साइन थीटा और 20 साइन थीटा। अब देखो, बच्चा कहता था टेंशन भी तो है, अरे टेंशन एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती बच्चे, वो तो इंटरनली खत्म हो जाएगी। राइट, इस पे ऊपर को लगेगी टेंशन, इस पे नीचे को लगेगी। अगर तुम्हें मैं पूछूं कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, तो क्या बोलोगे? कैन आई से 100 माइनस 20, सॉरी 10 माइनस 20 इज इक्वल टू मास कितना है दोनों का मिला के 6 इंटू एक्सेलरेशन। जल्दी से बोल, क्या समझ आई सर ने ये कैसे लिखा? ये आएगा तेरे पास 70/6 या फिर 35/3। ऊपर को 100, नीचे को ये 10 अपोज कर रहा है और ये 20, तो नीचे को अपोज करने वाला टोटल कितना हो गया? 30। ऊपर को जाने वाला 100 था, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा तेरे पास? 30, दैट इज 70। नेट फोर्स 70, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 70 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 6 kg। यस। और टेंशन के लिए क्या करेगा सर? टेंशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो बनाओ, कैसा नजर आएगा फ्री बॉडी डायग्राम? सर मेरे हिसाब से ये रहा, अगर मेरे पास 4 kg, ठीक है, 4 kg पे पीछे को फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। ऊपर को फोर्स कितना लग रहा है? टेंशन टी, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। एक्सेलरेट कर रहा है ये 35/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या लिखूंगा? टी माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चेक करके सब बात समझ आ रही है, पल्ले पड़ रही है? 20 प्लस ये आएगा तेरे पास 70, 140/3, विच कैन बी रिटन एज 60 और 200/3 न्यूटन। बच्चे प्लीज चेक इट आउट और मुझे बताओ क्या आंसर आप लोगों को समझ आया, कैसे पहुंचे यहाँ तक? यस, जल्दी से कंफर्म करो। गुड देव, गुड। हाँ हाँ ठीक है पूनम। 66.68 या 66.67? गुड गुड। ओके ओके, डोंट वरी डोंट वरी। पहले तो ये बताओ पूरी कहानी समझ आ गई, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। दूसरे वाले का भी जल्दी बताओ, इधर को कितना फोर्स लगेगा?
100 या 100 साइन 53, और इधर को 50 साइन 37 डिग्री। 100 इंटू साइन 53 4/5 होता है सर, साइन 37 3/5 होता है, तो ये आएगा मेरे पास 30 न्यूटन और ये आएगा 80 न्यूटन। देख के बताना मुझे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा। एक साइड पे 80, एक साइड पे 30, तो नेट फोर्स हो जाएगा 50। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 50/15, दैट इज 10/3। चेक करना बच्चे, क्या तुम लोगों को बात समझ आई या सिर्फ मुझे ही आई करना ये बात। यस 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 यस, गुड 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 गुड, शाबाश। अब टेंशन फोर्स कैसे निकालोगे, टेंशन फोर्स इस पे ऊपर को लगेगी, राइट। तो क्या लिखूंगा, T-30 इज इक्वल टू, मास इसका 5 है, एक्सेलरेशन 10/3, तो T इज इक्वल टू आएगा 30/50/3, 30 + 50/3, विच कैन बी रिटन एज 90 एंड 140/3 न्यूटन। चेक करना एक बार कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, वैसे नहीं की, उधर से निकालोगे तब भी वही आएगा। क्या हो गया, ये देखो क्या हो जाएगा, 50 - T मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से तुम बोलोगे T इज इक्वल टू आएगा आपके पास 150 - 100। एक सेकंड, क्या गड़बड़ हो रही है, अच्छा नीचे 80 था ना यार, 50 क्यों ले रहा हूँ मैं, 80 है उस पे लगने वाली फोर्स। 80 - T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो व्हाट यू गेट इज 80, 240 हो जाएगा ये, 240 - 100/3, तो यहाँ से भी 140/3 न्यूटन आएगा। चेक इट आउट और बताओ, कोई भी डाउट हो छोटा मोटा जल्दी से बोलो। यस